चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करें आज की क्लास को। आज हम आईपीसी का चैप्टर 22 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडिएशन, इंसल्ट एंड एनुएंस, जो कि सेक्शन 503 से लेकर के 510 तक डिफाइन किए गए हैं। और जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 22 आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं सबसे पहले सेक्शन 503 को, और इसके बाद में फिर 1 बाय 1 सेक्शन हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये, लेकिन फिर भी जल्दी कोशिश करते हैं। देखिए, आपराधिक अभित्रास होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, तो ध्यान देना, जो कोई का मतलब मेल फीमेल, इसमें सभी लोग इंक्लूड हो। नहीं हो रही। आप एक काम कीजिए, स्क्रीन तो यहाँ से की गई है, आप डिस्कनेक्ट करके ना एक बार दोबारा से कनेक्ट हो जाइए। स्क्रीन शो हो रही, जल्दी से बताइए नाम। नहीं सर, मुझे भी नहीं आ रही। ओके, एक मिनट लाइन पर रहिए प्लीज। अभी देखिए हो गई क्या सभी को शो? यस सर। अभी सभी को आने लगे, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। Yes, तो आगे sir. कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं सर, नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, आ गई आ गई। एक मिनट आप लोग प्लीज लाइन पर रहिए। हाँ जी, अभी एक बार चेक कीजिए सभी लोगों की स्क्रीन ओपन हो गई है ठीक से। Yes, sir. ओके गाइस, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। सेक्शन हम लोग 503 की बात करने वाले थे। आपराधिक अभित्रास क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं। देखिए, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो। कोई भी ऐसा कार्य धमकी के द्वारा कराया जाए जो वैध रूप से आबद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती करवाया जाता है, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए कि जहाँ पर जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, उसका कर्तव्य कार्य करने का, और उसे रोक दिया जाए कि वो कार्य ना करे, वह आपराधिक अभित्रास करता है, ऐसा कहा जाएगा। अब जरा देखिए, थोड़ा सा इसके पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं और फिर इसके स्पष्टीकरण के लिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो कोई का जो मतलब है, जो कोई में यहाँ मेल फीमेल सभी तरह के लोग यहाँ पर शामिल हो जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और उसकी क्या है शरीर के बारे में, ख्याति के बारे में, या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर को, शरीर आप समझते हैं, ख्याति भी आप समझते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो। देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के शरीर से रिलेटेड कोई ऐसी धमकी देता है कि उसको चोट पहुंचाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, या फिर उसकी ख्याति के बारे में बात करें, जो उसकी रेपुटेशन बनी हुई, उस रेपुटेशन पे कोई हमला करता है कि भाई अगर तुम ऐसा काम नहीं करते हो तो तुम्हारे प्रति ऐसा हो जाएगा जिससे आपकी जो ख्याति है, जो लोग आपको इज्जत देते हैं, वो थोड़ी सी कम होगी, रेपुटेशन सोसाइटी में कम होगी।
या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्या कहा गया कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति करता है और फिर उसके शरीर ख्याति को जिससे कि वह हितबद्ध हो, रिलेटेड हो और उसे क्षति करने की धमकी दी जाए, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित करे या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए या उसे कोई भी कार्य कराने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, जिसका कर्तव्य नहीं है या वैध रूप से वो उस कार्य को नहीं कर सकता, फिर भी उससे ज़बरदस्ती कोई ऐसा कार्य करवाया जाए या किसी ऐसे कार्य को करने का उसे लोप कराया जाए। लोप का मतलब जो काम करने अगर वो नहीं करेगा तो उससे किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा और उसे रोक दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ट्रेन एक लाइन पर आ रही हो और उस लाइन को जोड़ने के लिए कनेक्ट करने वाला जो ऑफिसर है वहाँ पर या कोई भी लोक सेवक है, उसे रोक दिया जाए, नहीं ट्रेन को सीधी जाने दो, जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी कार्य अगर करता है यहाँ पर तो ये किस कैटेगरी में आता है कि उसने एक आपराधिक अभिप्रास किया हुआ है और धमकी के द्वारा उसे लोप कराया जाए, क्योंकि अगर वो लाइन को नहीं जोड़ेगा तो ट्रेन उस लाइन पर नहीं जाएगी जहाँ पर उसको जाना चाहिए था, तो दूसरी तरफ डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, तो वो वैध रूप से हकदार है कि भाई ट्रेनों का संचालन उसे करना हो, उसे ना करने दिया जाए। ऐसा कोई भी कार्य हो सकता है जहाँ पर कर्तव्य हो और उसे ना किया जाए, करने दिया जाए, तो वह ऐसा माना जाएगा कि जो व्यक्ति ने ऐसा धमकी दे करके या किसी भी तरह से कार्य किया उसने यहाँ पर आपराधिक अभिप्रास किया हुआ है। आज थोड़ा सा स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति की क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। तो कोई भी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति के लिए कि जिसकी डेथ हो चुकी है और उसकी रेपुटेशन अच्छी है और उसको कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अन्य व्यक्ति को धमकी दी जाए कि नहीं करोगे तो उस पर ऐसा कर दिया जाएगा जिस व्यक्ति से वो व्यक्ति हितबद्ध हो, संबंधित हो, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि उसने आपराधिक अभिप्रास किया हुआ है। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सिविल वाद चलाने से उपरत रहने के लिए खा को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से खा के घर को जलाने की धमकी का देता है। यहाँ देखना, खा से कहा जा रहा है कि तुम कोई केस नहीं लगाओगे, अगर तुमने केस लगाया तो तुम्हारे घर को जला देंगे। ये धमकी कौन दे रहा है? का नाम का व्यक्ति। तो का यहाँ पर आपराधिक अभिप्रास का दोषी है। तो इसको देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान के चलते हैं ए नाम का एक व्यक्ति है, ये किसी बी को धमकी देता है कि तुम्हें केस नहीं लगाना कोर्ट में, अगर तुमने केस लगाया या तुमने किसी केस में गवाही दी, आप विटनेस बने या कुछ भी ऐसे कार्य को रोकने के लिए ए बी को धमकी देता है कि तुम्हारा घर जला दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या ऑफेंस कर रहा है? यहाँ पर ये आपराधिक अभिप्रास का ऑफेंस कर रहा है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 500। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। सेक्शन 503 में देखिए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, whoever threatens another, जो कोई किसी व्यक्ति को डराए, किसी with any injury, किसी इंजरी के लिए to his person, reputation और प्रॉपर्टी, रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉपर्टी, और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनी वन इन whom द पर्सन इज इंटरेस्टेड। देखिए उसकी पर्सन की क्या हो सकती है? रेपुटेशन, और जिससे वो रिलेटेड हो उसके बारे में इंजरी करने के लिए अगर उसको कोई भी प्रिटेंस करे, इनकी धमकाए उसे, विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do। ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए जो कि जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, फिर भी उसे वो कार्य करवाने के लिए धमकाया जाता है, थ्रेटन्स किया जाता है। और टू omit to do any act which that person is legally entitled to do, या फिर जब वो लीगली इंटाइटल है किसी कार्य को करने के लिए और उसे उस कार्य से रोक दिया जाता है, इनकी स्टॉप कर दिया जाता है, ओमिशन करने के लिए उसे कहा जाता है, तो भी एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट्स, और उसे
अवॉइड एग्जीक्यूशन करने के लिए उसे मना किया जाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, कमिट्स क्रिमिनल इंटीमिडेशन। एक्सप्लेनेशन पर एक नज़र डालिए। ए थ्रेट्स टू injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested is within the section। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ए थ्रेट्स टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिकेस्ड पर्सन, किसी भी ऐसे पर्सन को रेपुटेशन जिसकी डेथ हो चुकी है और उस पर्सन की रेपुटेशन को अगर कोई हार्म पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अन्य पर्सन को धमकी देता है, तो जिससे वो कि रिलेटेड है, उसको नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ वहाँ पर उसने क्या क्राइम कर दिया है, क्रिमिनल इंटीमिडेशन का ऑफेंस कमिट किया। पर एक नज़र डालते हैं। ए, for the purpose of inducing B to resist from prosecuting a civil suit, threatens to one's B's house। A ने क्या किया, A for the purpose inducing B's to resist from prosecution a civil suit, B को resist करता है कि वो प्रोसिक्यूशन में ना जाए, प्रोसिक्यूशन ना करे, और किससे संबंधित, सिविल सूट से रिलेटेड। अदरवाइज वो क्या कर देगा, वन वीज हाउस, बी का हाउस जला देगा। ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटीमिडेशन, ए किसके लिए है यहाँ पर, क्रिमिनल इंटीमिडेशन के लिए उसने ऑफेंस किया हुआ है। सेक्शन 504 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान, इंटेंशन क्या है कि लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से, लोक शांति को भंग करना इंटेंशन ये है, और यहाँ पर किसी व्यक्ति का शासय अपमान करता है, इंटेंशनली उसका अपमान करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो कोई किसी व्यक्ति को शासय अपमानित करेगा, इंटेंशनली उसे अपमानित करेगा, और तद द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सके, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई है, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासय कोई अपमान करता है, इंटेंशनली किसी का अपमान कोई व्यक्ति करता है और जिसमें लोक शांति भंग होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो कहा गया वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इंग्लिश में भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, अगर इंटेंशनल कोई इंसल्ट करता है किसी व्यक्ति की, और इस इंटेंट से कि वो प्रोवोक करते हुए ब्रीच ऑफ द पीस, जिससे शांति भंग हो जाए, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई करता तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हु एवर इंटेंशनली इंसल्ट्स एंड देयर बाई गिव्स प्रोवोकेशन टू एनी पर्सन, अगर वो इंटेंशनली इंसल्ट करने से किसी भी व्यक्ति को प्रोवोकेशन देता है, मतलब अचानक सडनली अगर प्रोवोकेशन दे या कैसे भी प्रोवोकेशन दे सकता है यहाँ पर, तो इंटेंडिंग टू नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच प्रोवोकेशन विल कॉज हिम टू ब्रेक द पब्लिक पीस, और जो ऐसा प्रोवोकेशन है वो क्या कर सकता है, जिससे पब्लिक पीस को ब्रेक कर सकता है, और टू कमिट एनी अदर ऑफेंस, या फिर कोई दूसरे ऑफेंस भी कमिट किए जा सकता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रेशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर आ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, किसी भी भांति के पनिशमेंट से इम्प्रेशनमेंट ऑफ
either description for the term with the impression of either description for a term which may extend to 2 years और with fine और with both। तो यहाँ पर केवल फाइन भी दिया जा सकता है या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। पनिशमेंट कितने तक का हो सकता है? इसको 2 इयर्स तक की बात की गई कि 2 साल तक का उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 505 पर एक जरा ध्यान दीजिएगा। दृष्टिकारक वक्तव्य, कोई भी ऐसे कि जिससे लोगों को नुकसान हो जाए, ऐसा कोई भी वक्तव्य दिया गया है, कोई भी वक्ता है, कोई जो बोलते हैं, लोग उनको सुनने आते हैं और ऐसा कुछ भी कर देता है जिसकी वजह से नुकसान हो जाए। देखिए जरा यहाँ पे एक बार ध्यान देते हैं हम लोग। आप सेक्शन 505 का सब क्लोज फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट की, तो या तो किसी ने कोई कथन किया है, कोई जनश्रुति है या कोई रिपोर्ट की, या ध्यान दीजिए का नंबर पर, इस आशय से या जिससे यह संभव हो कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई ऑफिसर, सैनिक, नाविक, वायुसैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, अथवा देखिए एक तो यहाँ पर ये रहा, कोई भी ऐसा को कुछ भी करता है तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ना आप इस लाइन को एक बार पढ़ लीजिए तो क्लियर समझ में आएगा। देखिए पहले कहा गया कि कोई ऐसा कथन भी करे, मतलब कुछ भी ऐसा कथन करता है, कोई जनश्रुति जिसको लोग पढ़ते हैं या कोई रिपोर्ट बनाता है ऐसा, तो रचेगा या प्रकाशित करेगा। ये बनाता है, रचाता, तब तक तो कोई उसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, सभी का अधिकार है, बना सकते हैं, कर सकते हैं। प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो जनरली अगर कोई व्यक्ति कथन करता है, कोई जनश्रुति या रिपोर्ट करता है, नॉर्मल बेसिस से जो जन कल्याण के लिए हो, तो उसमें तो कोई ऑफेंस की बात नहीं होती है। लेकिन जैसे वो क्रिमिनल इंटेंशन के लिए कार्य करता है, वैसे ये ऑफेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया, जनश्रुति की हुई है या कोई रिपोर्ट की हुई है, रिपोर्ट बनाई हुई है, और उसकी देखिए रचना करेगा और उसे प्रकाशित करेगा जिससे लोग वक्त पढ़ पाएंगे, और उसे परिचालित करेगा, और वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर ये क्रिमिनल इंटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो यहाँ पर इसको 3 इयर्स तक का पनिशमेंट हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब किस तरह से हो सकता है देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो का नंबर में जो इलस्ट्रेशन यहाँ ये दिया गया है इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी कथन, जनश्रुति और रिपोर्ट अगर वो इस आशय से या जिससे यह संभव हो कि सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई भी ऑफिसर, सैनिक, नाविक, वायुसैनिक जो कि भारत की सेना से रिलेटेड हो, और विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, ऐसा कुछ भी करता है। कब करता है? इन कथनों को सुन करके, इन जनश्रुति को सुन करके या फिर किसी रिपोर्ट को पढ़ करके। अब अगर वो ऐसा करने लग जाए तो उस व्यक्ति ने, जिसने इनको रचा हुआ, जिसने इनको बनाया हुआ है, उसको यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा? 3 वर्ष तक का पनिशमेंट, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। खा नंबर के लिस्ट इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। खा नंबर का जो पॉइंट्स हैं 505 का फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसका खा पॉइंट देखिए। खा पॉइंट पर एक नज़र डालते हैं। इस आशय से कि या जिससे यह संभव हो कि लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संक्रांत कारित हो, कोई लोक मतलब पब्लिक को, या पब्लिक के किसी पार्ट को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो। ऐसी कोई भी रचना है, कोई भी कथन, कोई भी जनश्रुति ऐसी बनाई गई है या कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई गई जिसको वो पढ़ लेता है तो राज्य के विरुद्ध या फिर लोक के विरुद्ध कोई भी अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा जिस व्यक्ति ने उसको रचा हुआ है उसको यहाँ पर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, जो कि जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑफेंस की बात कर रहे हैं का नंबर में, खा नंबर में और यहाँ पर गा नंबर में। इनमें से कोई भी ऑफेंस करता है, इनको पढ़ने के बाद, किनको पढ़ने के बाद? ये कथन थी, जनश्रुतियाँ थी जो कि आपने यहाँ पर देखी फर्स्ट में। इनको पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति
कि मन में ऐसे विचार उठ जाते हैं कि वो अपने कर्तव्य की अवहेलना करने लग जाए। भारत की सैनिक का कोई अधिकारी है तो वो सैनिक का कार्य ना करे और अपने दूसरे राज्य सरकार के विरुद्ध ही या भारत सरकार के विरुद्ध ही युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे जो भी कार्य करता है तो उन लोगों के लिए इतना किया जाएगा कि कोई भी अगर ऐसा कथन करता है, जनश्रुति करता है, रिपोर्ट करता है, क्योंकि उसने बना करके पब्लिश कर दिया, उसको बहुत लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो डालना या कोई भी ऐसा भाषण देना जिससे लोग उत्तेजित हो जाएं और राज्य सरकार के विरुद्ध और लोक शांति के विरुद्ध उतर आएँ, अपराध करने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेक्शन 505 के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं इसमें का नंबर का। और देखिए, इस आशय से कि या जिससे यह संभव हो कि उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय, कोई भी वर्ग हो सकता है यहाँ पर या कोई समुदाय हो सकता है, किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीपित किया जाए। तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति अगर भड़काने वाला ऐसा कोई भी भाषण होता है, कोई भी लेख होता है, कोई जनश्रुति होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफेंस किया हुआ है। चलिए इसका सेकेंड नंबर पॉइंट्स पर एक बार नज़र डालते हैं हम लोग। देखिए चलिए इसमें विभिन्न वर्ग में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संपरिवर्तित करने वाले कोई भी कथन। देखिए ऐसी कोई भी है कि जिसमें एक दूसरे के वर्गों में शत्रुता हो जाए, घृणा हो जाए, वैमनस्य पैदा हो जाए, संपरिवर्तित करने वाले कोई कथन हो जाए। कई बार आपने देखा होगा जो ऐसे वक्तव्य करने वाले लोग होते हैं वो इस टाइप के भड़काऊ भाषण दे देते हैं जिनकी वजह से आम जनता आपस में कभी कभी लड़ जाती है या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कोई जनश्रुति या संतरासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन, रिपोर्ट को इस आशय से कि या जिससे यह संभव हो कि विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संपरिवर्तित हो, वह रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऐसा प्रकाशित करता है जिसमें देखो क्या क्या कहा गया कि कोई भी ऐसी जनश्रुति है, कोई भी ऐसा समाचार है जो कि लोग ऐसी कोई रिपोर्ट कथन बनाया गया, कोई रिपोर्ट बनाई गई है कि इस आशय से कि विभिन्न धर्म के लोग आपस में लड़ जाएं, मूल वंश के आधार पर लोग लड़ जाएं, भाषा के आधार पर लोग लड़ने लग जाएं या प्रादेशिक समूह बन जाए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इस टाइप के प्रादेशिक समूह बन गए, जातियों के समुदायों के बीच में शत्रुता हो जाए अलग अलग जातियों की। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि जो 2 दिसंबर वाला था या 2 सितंबर वाला जो घटना हुई थी, उसमें भी आपने देखा कि आपस में जातियों के आधार पर लोग लड़ गए जबकि उनका कोई औचित्य नहीं है। तो घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश या जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संपरिवर्तित हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए कोई भी ऐसा साहित्य कोई भी रचे, प्रकाशित करे, प्रचालित करे किसी भी तरह से, तो यहाँ पर उसको 3 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जाएगा और यहाँ पर जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे कि ये देखिए 3 वर्ष तक का या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट्स पर आप लोगों को इतना क्लियर हो गया क्या गाइस? एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो, यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ बता दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो, है ना? प्लीज जरा ध्यान दीजिए। पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध, उपधारा 2 आपने अभी जस्ट पढ़ी हुई है। अगर कोई ये ऑफेंस, जैसे आप ये विभिन्न वर्गों के शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संपरिवर्तित करने वाले कथन की ये बात कर रहे हैं, जैसे कि आप ये पढ़ रहे थे, अगर यही ऑफेंस किसी पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा 2 के अधीन कोई अपराध है तो यहाँ पर उसे कितना दंड मिलेगा? देखिए जरा ध्यान दीजिए। नॉर्मल कर रहा था यहाँ पर तो 3 वर्ष तक की बात कर रहे थे, 3 वर्ष या जुर्माने से या दोनों से। अगर ये पूजा वाले स्थान में किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा।
तो यहाँ पर कितना कर दिया, 5 ईयर्स प्लस फाइन वे, तो ये दोनों यहाँ पर लगेंगे। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो कोई उपधारा 2 में निर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो वह करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसमें ज़रा ये अपवाद पर थोड़ा सा एक नज़र डालिए, एक्सेप्शन पर। कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती है। कौन सी कथन, जनश्रुति और रिपोर्ट? जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या प्रचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्त आधार हो कि ऐसा कथन या जनश्रुति या फिर रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक या पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना वह रचता है, प्रकाशित करता है या प्रचालित करता है, उसके पास अगर ये पर्याप्त है कि इससे किसी को भी जनहानि नहीं होगी और जनरली यहाँ पर लोग आपस में नहीं लड़ेंगे और ये बात सत्य है, और इस टाइप की कोई भी अगर वो रिपोर्ट बनाता है या कोई कथन करता है तो ये अपराध नहीं होगा, जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 505 में, कि लोक दृष्टिकारक वक्तव्य अगर कोई व्यक्ति करता है, ये का सभी का वो है भाई, वो अपने कर सकते हैं, उनको अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस टाइप की बना सकता है, लेकिन ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। वो जन कल्याण के लिए बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं। आपने रामायण का वीडियो बना दिया, अच्छी बात है। आपने एक रिपोर्ट तैयार की कि भाई पानी बचाओ, ऐसा अच्छी बात है। अब आप उसमें बना दीजिए पानी जो है वो ये इस धर्म के लोग पी जाते हैं तो दूसरे धर्म को नहीं मिलेगा और इस टाइप से लोगों को लड़ने की आशंका होती है। तो ऐसे ये कोई भी अगर बनाता है, कोई भी रिपोर्ट इस टाइप का करता है, तो यहाँ पर ये लोग दृष्टिकारक होता है। जब तक ये बात अगर सत्य हो, अगर ऐसा वास्तविक में सत्य होता है तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट इसका हम लोग एक बार पनिशमेंट और देख लेते हैं। थोड़ा सा पनिशमेंट की और बात कर लीजिए। आपराधिक अभित्रास के लिए पनिशमेंट कितना है? आपराधिक अभित्रास के लिए दंड, जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी होगी? 2 वर्ष तक की यहाँ पर उसको पनिशमेंट हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जुर्माने की बात की कि दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि धमकी, मृत्यु या घोर आपत्ति इत्यादि कारित करने की हो, यहाँ पर यदि धमकी दी गई हो और मृत्यु, घोर आपत्ति इत्यादि कारित करने की हो, ऐसी कोई धमकी होती है तो उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा? देखिए जरा ध्यान दीजिए। यदि तथा यदि धमकी, मृत्यु या घोर आपत्ति, धमकी ऐसी हो कि मृत्यु हो सकती हो या घोर आपत्ति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने की, या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की हो, या ऐसा कोई भी अपराध करने की हो जिसमें आजीवन कारावास की पनिशमेंट उसको मिलता हो या 7 वर्ष तक का पनिशमेंट मिलता हो, या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अवधि है वो कितनी होगी? यहाँ पर देखिए 7 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। केवल धमकी देने की बात पर जो ध्यान देना, इसको देखिए पढ़िए। यदि धमकी, मृत्यु या घोर आपत्ति इत्यादि करने की हो और उसमें स्त्री पर लांछन लगाने की भी बात की गई है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर किसी स्त्री के लांछन लगाने पर भी ये बात की गई है तो भी यहाँ पर उसको 7 वर्ष तक के पनिशमेंट की बात की गई है और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए, तो हम आपको थोड़ा सा लेके चल रहे हैं अभी इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश के डायरेक्ट मैंने ये लगा रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। 505 पर एक नज़र डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट्स देता है जिससे पब्लिक मिसचीफ हो सकती है,
तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं 505 का सब क्लोज फर्स्ट, 505 सब क्लोज फर्स्ट। और फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हु एवर मेक्स, पब्लिश और सर्कुलेट्स, अगर कोई बनाए, पब्लिश करे और सर्कुलेट करे, क्या करे, एनी स्टेटमेंट, र्यूमर और रिपोर्ट, इनमें से अगर वो कुछ भी बनाता है और उसे बनाता है, पब्लिश भी करता है और उसे सर्कुलेट भी करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक पैम्पलेट बनाया और उस पैम्पलेट में कुछ भी ऐसा लिख दिया है जिससे लोग आपस में लड़ सकते हों, सैनिक अपनी सेना छोड़ करके सरकार के विरुद्ध उतर जाएं, या फिर वो जो कार्य उनको दिया जाए वो ना करें, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के ऑफेंस दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। और इसके लिए जो पनिशमेंट की बात की गई, देखिए शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और विद बोथ। तो ये पनिशमेंट की बात है। अब हम थोड़ा सा ऑफेंस की तरफ चलते हैं। ऑफेंस देखिए क्या बोल रहे हैं, with intent to cause or which is likely to cause any officer, soldier and sailor or airman in the army, navy or air force of India to mutiny or otherwise disregard for fail in his duty as such। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं ये, with intent to cause, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड which is likely to cause, जहाँ पर संभावना हो ऐसे, फर्स्ट एंड सेकेंड, any officer, soldier, sailor of airman in the army। एंड इसको आप एक पॉइंट बना सकते हैं यहाँ से पूरा, ऑफिसर, सोल्जर, सेलमैन इन आर्मी, थर्ड पॉइंट। और फिर नेवी और एयरफोर्स, फोर्थ पॉइंट, ऑफ इंडिया। अब क्या काम कर रहे हैं ये, टू म्यूटनी और अदरवाइज डिसरिगार्ड और फेल इन हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर वो ड्यूटी को भी उसमें फेल कर देते हैं और उसके बाद वो कार्य नहीं करते जैसा उनको दिया गया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो पनिशमेंट इसके लिए जो पनिशमेंट की बात की गई है वो ये, कितना, 3 years तक का पनिशमेंट विद फाइन और बोथ। सेकंड बी नंबर पार्ट पर एक नज़र डालिए जरा। and to cause or which is likely to cause fear or alarm to public or to any section of public whereby any person may be induced to commit an offence against the state or against the public tranquility। या तो वो स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंस करना शुरू कर दें और या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए। तो इन दोनों सिचुएशन में इसमें भी कितना पनिशमेंट मिलेगा, वही 3 years तक का पनिशमेंट विद फाइन और बोथ। थर्ड नंबर पॉइंट्स पर, सी नंबर पॉइंट्स पर एक नज़र डालिए। विद इंटेंट टू इंसाइट और विच इज़ लाइकली टू इंसाइट एनी क्लास और कम्युनिटी, किसी क्लास और कम्युनिटी ऑफ पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी अदर क्लास और कम्युनिटी। जब आपस में ये एनी क्लास और कम्युनिटी आपस में लड़ना शुरू हो जाए, ऐसे किसी स्टेटमेंट के थ्रू या फिर र्यूमर के थ्रू या किसी रिपोर्ट की वजह से, जिसमें उसको पनिशमेंट मिल सकता है 3 years विद फाइन और बोथ, जिसने भी ये बनाया हुआ है उसके अनुसार। तो इसका सेकेंड नंबर पॉइंट्स पर एक नज़र और डालते हैं हम लोग। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 505 का सब क्लोज 2। अब देखिए जरा, स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रोमोटिंग इनमिटी, हेटर्ड और इल विल बिटवीन क्लासेस। एक बार इसको जरा ध्यान दीजिएगा। whoever makes, publish or circulates any statement or report containing rumor, alarming news with intent to create or promote
और विच इज़ लाइकली टू क्रिएट और प्रमोट। जहाँ पर देखिए क्या कर सकता है वो यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, हु एवर जो कोई मिक्स पब्लिश, जो कि पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है स्टेटमेंट और रिपोर्ट और कंटेनिंग ह्यूमर और अलार्मिंग न्यूज़, इनमें से वो कुछ भी अगर करता है विद इंटेंट टू क्रिएट और प्रमोट और विच इज़ लाइकली टू क्रिएट और प्रमोट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, residence, language, caste or community, or any other ground whatsoever, feelings or enmity and hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or caste or communities। अब इतनी सारी सिचुएशंस के लिए अगर कोई भी यहाँ पर क्या क्या करता है, देखिए, सर्कुलेट करे, पब्लिश करे, सर्कुलेट करे स्टेटमेंट, क्या क्या सर्कुलेट करता है, एनी स्टेटमेंट, उससे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स एंड कंटिन्यू र्यूमर एंड अलार्मिंग न्यूज़, जिसकी वजह से ये कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, रेसिडेंस, इन सभी कारणों की वजह से लोग अगर आपस में लड़ना शुरू कर दें तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, shall be punished with imprisonment extend to 3 years with fine और both। तो यहाँ पर भी इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, देखिए जरा, 3 years with fine और both fine। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 505 का सब क्लोज 2, 505 सब क्लोज 2। जितना पनिशमेंट आपने पढ़ा 505 का सब क्लोज फर्स्ट में, उतना ही पनिशमेंट सेकंड में भी है। थर्ड नंबर पे जरा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 505 का सब क्लोज 3। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2, जो आपने सब सेक्शन 2 पढ़ा उसके अंडर कोई ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर पूजा के स्थान में कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जाता है, जैसे कि आपने सब सेक्शन 2 में पढ़ा हुआ था 500 सेक्शन 505 का सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, whoever commits an offense स्पेसिफाई इन सब सेक्शन 2, क्योंकि सब सेक्शन 2 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, रेस, कास्ट, कम्युनिटीज़ की वजह से या इनमें आपस में कोई भी ऐसे ये लड़ते हैं, तो इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इन एनी असेंबली एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, जहाँ पर कोई भी ऐसी असेंबली है, कोई भी ऐसी सभा है जहाँ पर वो रिलीजियस वर्शिप हो रही है, वहाँ पर ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और रिलीजियस सेरेमनीज कोई हो रही है, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और वो कितना फाइन के लिए भी लाइबल होगा, तो 5 years प्लस फाइन दोनों। यहाँ पर एक्सेप्शन पर एक नज़र डालिए, एक्सेप्शन में ये क्या बोल रहे हैं, इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा कब, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन व्हेन द पर्सन मेकिंग, पब्लिश और सर्कुलेटिंग एनी सच स्टेटमेंट, रीमर और रिपोर्ट हैज़ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट सच स्टेटमेंट, रीमर और रिपोर्ट इज़ ट्रू एंड मेक्स, कैसी रिपोर्ट और रीमर या स्टेटमेंट क्या है, सच है, तो फिर वो इस ऑफेंस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस वेदर इट इज ट्रू एंड मेक्स पब्लिशेस और सर्कुलेट्स इट इन सच इंटेंट एज अफोरसेड, अगर वो पब्लिश करता है इन गुड फेथ में और विदाउट एनी इंटेंशन अफोरसेड, यानी कि जैसे कि ऊपर ये ऑफेंस जो दिए गए हैं इनमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि सब क्लोज 2 में यहाँ दिया है सेक्शन 505 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। सेक्शन 506 पर एक नज़र डालिएगा, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडिएशन, whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description, तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to, कहाँ तक extend होगा, 2 years तक with fine और both fine, तो यहाँ पर 2 years तक का पनिशमेंट
विद फाइन और बोथ फाइन। किसके लिए पनिशमेंट दिया गया? पनिश फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कि सेक्शन 503 में आपने ऑफेंस पढ़ा हुआ था, उसके लिए ये ऑफेंस का जो पनिशमेंट है 506 में इसका डिफाइन किया गया। तो रिलेशन आप इसको ऐसे कर सकते हैं 503 इज इक्वल टू 506, यानी कि 503 में ऑफेंस और 506 में इसका पनिशमेंट की बात की गई। अब सेकेंड पनिशमेंट पर जरा ध्यान दीजिएगा। इफ थ्रेट्स टू बी कॉज डेथ, अगर कोई ऐसी धमकी देता है जिसमें कॉज डेथ से रिलेटेड हो या ग्रेवियस हार्ट से रिलेटेड हो, तो उसका पनिशमेंट कितना होगा? तो देखें, एंड इफ द थ्रेट्स टू बी कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट, अगर वो यहाँ पर कॉज डेथ या ग्रेवियस हर्ट की बात करता है, टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर, या ऐसी कोई धमकी देता है जिससे वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को फायर के थ्रू, और टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, या कोई ऐसा ऑफेंस करने की बात कर रहा है जिसके जो पनिशेबल विद डेथ है, या फिर इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ है, ये तो डेथ के लिए या इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ के लिए, और विथ इम्प्रेशनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, या ऐसे किसी ऑफेंस को कमिट करने की धमकी देता है, थ्रेटन्स करता है कि जिसमें उसको 7 ईयर्स तक का भी पनिशमेंट मिलता हो, और टू इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू आ वूमन, या फिर यहाँ पर वुमेंस की अनचेस्टी की बात करता है इंक्लूड करने के लिए, सेल बी पनिश विद इम्प्रेशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और विद फाइन और बोथ फाइन। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई 7 ईयर्स तक की विद फाइन और बोथ फाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर कितना था? ऊपर यहाँ 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट की बात कर रहे थे नॉर्मल, और विद फाइन और बोथ फाइन की बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये थ्रेटन्स कॉज डेथ से रिलेटेड हो या फिर ग्रेवियस हर्ट से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर पनिशमेंट बढ़ जाएगा, 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट हो सकता है इन द सेकेंड। ये दोनों भांति में से किसी भी भांति का, और विद फाइन और बोथ, ये दोनों की बात की गई। चलिए अब ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन 507 की। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या क्लियर है सब? कहीं कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए प्लीज़। हेलो, जल्दी से बताइए भाई। यस सर, क्लियर है सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है भाई, चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सो तो नहीं गए? अगर होने लग जाए तो थोड़ा सा बता दिया करो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, नींद आने लग जाए, क्योंकि हम सोचा जल्दी से इसको कंप्लीट करें तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो और उसके बाद में आपका न्यू सब्जेक्ट्स भी। चलिए गाइस, थोड़ा सा हम आपको लेके चल रहे हैं जल्दी से नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 507 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। अनाम समझते हैं, नाम ना हो। देखिए, जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वधावनी, यानी कि पूरी सावधानी करके आपराधिक अभिप्रास का अपराध करेगा। नाम निवास छुपा लिया और उसके बाद वो कर रहा है, तो वह पूर्ववर्ती अंतिम धारा द्वारा इस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए जरा यहाँ पर, अनाम जिसने अपना नाम ना बताया हो, कोई संसूचना द्वारा कोई आपराधिक अभिप्रास कर रहा है, जैसे फ़ोन पर धमकी देना, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे आपने कभी कभी मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, लोग बाग फ़ोन पर रुमाल रख के, अपना सर ढक के या वैसे करके बताते हैं जिससे उसको कोई पहचान ना पाए और धमकी भी हो जाए। तो यहाँ पर वो आपराधिक अभिप्रास अगर इस तरीके से करता है सेक्शन 507 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, जो कोई अनाम संसूचना द्वारा उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास छिपाने की पूर्वावधानी करके, यानी कि पूर्व सावधानी करके आपराधिक अभिप्रास का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ती अंतिम धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त, ऊपर जो 506 में आपने जो पनिशमेंट पढ़ा हुआ उसके अतिरिक्त, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी हो सकेगी? 2 वर्ष तक की, यहाँ पर दंडित किया जाएगा। चलिए ज़रा जल्दी से इंग्लिश में भी थोड़े से देख लेते हैं।
criminal intimidation by an anonymous communication। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, criminal intimidation by an anonymous communication। Whoever commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication or having taken precaution to conceal the name or award of the person from whom the threats comes shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to in addition to the punishment provided for offense by the last preceding section। तो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस में जितनी पनिशमेंट दिया था उसके अलावा यहाँ पर इसको कितना 2 इयर्स तक का पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सेक्शन 508 पर एक नज़र डालते हैं। हाँ जी, व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। किसी व्यक्ति को ऐसी धमकी दिया जाए कि देवी उस पर कृपा नहीं करेंगी और उसका बुरा करने के लिए कोई कार्य कर सकती हैं और इस प्रकार वो देवी के कोप का भाजन होगा, तो यहाँ पर उससे कोई कार्य कराया जाए तो वहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं ये दोनों, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझाएंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, का यह विश्वास कराने के आशय से या के द्वार पर धरना देता है। का ये विश्वास कराने के आशय से या के दरवाजे पर बैठ गया है तो धरना दे रहा है कि इस प्रकार धरना देने से वह या को देवी प्रसाद का भाजन बना रहा है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया हुआ है। तो ये मैटर समझ में आया क्या कहा उसने? कोई व्यक्ति अगर किसी को डराना चाह रहा है तो उसके दरवाजे पर ए नाम का व्यक्ति बैठ जाता है बाई के गेट पर और कुछ भी वहाँ पर माता का या देवी का कुछ भी ऐसी स्तुति करना शुरू कर देता है जिससे उसको डर लगने लग जाए कि देवी अब नाराज़ हो जाएगी और उसका बुरा कर देगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये का नंबर क्लस्टेशन खा नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिए, का या को धमकी देता है कि यदि या अमुक कार्य नहीं करेगा, यदि या ने कोई कार्य नहीं किया जो वो का बता रहा है तो का अपने बच्चों में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा जिससे ऐसे वध करने के परिणाम स्वरूप यह विश्वास किया जाए कि यह देवी प्रसाद का भाजन बना दिया गया है और का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया हुआ है। तो यहाँ पे वही देखिए, देवी के नाम पर किसी व्यक्ति को डराना और उसे ऐसा कि मैं इस व्यक्ति को अगर बलि चढ़ा देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ तो या के नाम पर आ जाएगा और या देवी का यहाँ पर भाजन बन जाएगा। तो इस कारण से अगर वो कोई कार्य करवाता है तो उसके लिए ज़रा ध्यान दीजिए कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए सेक्शन 508 नजर डालते हैं। व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके, व्यक्ति को पहले विश्वास कराएगा कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कोई कार्य। तो जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि यदि वह उस बात को ना करेगा जिसे उससे कराना अपराधी का उद्देश्य हो या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उसे लोप कराना अपराधी का उद्देश्य हो, तो वह या कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है अपराधी के किसी कार्य से देवी प्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोभ कराएगा या करवाने का वह प्रयत्न करेगा जिससे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी कार्य यहाँ पे देखे गए हैं, अगर ए नाम का एक व्यक्ति है और बी को इसलिए डराता है कि बी से कोई कार्य करवाया जाए, जो कि या तो देखिए इसमें कई तरह के कार्य हो सकते हैं, या तो जो बी है वो
उस कार्य को करने के लिए वैध रूप से हकदार है, पर ए के लिए नहीं करना चाह रहा, जिससे क्योंकि इससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो ए यहाँ पर बी से कोई ज़बरदस्ती वो कार्य करवाना चाहता है। दूसरा, ऐसे कोई कार्य जो देवी के नाम पर ए करवाना चाहता है और बी डर जाता है और यहाँ पर करवा लेता है, तो इस तरह से कोई भी कार्य करवाता है तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसने ऑफेंस किया है, जिसमें उसको दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित। यहाँ पर आप थोड़े से देखिए, यह विश्वास करने के लिए उसे उत्प्रेरित कर देगा कि देवी बिल्कुल नाराज़ हो जाएगी उस पर, या उस पर प्रयत्न करता है तो, और फिर उसे करना अपराधी का कोई उद्देश्य हो, उससे जो अपराधी उससे जो कार्य करना चाहता है वो उद्देश्य हो, या उससे कोई लोभ कराना चाहता है जहाँ उसका कर्तव्य हो और उसे कार्य करने के लिए मना किया जाकर ऐसा ना करे। और यहाँ पर देखिए, उसे उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न भी करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, जबकि वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, फिर भी उससे कोई ऐसे कार्य करवाता है या कार्य करवाए या लोभ करवाए, दोनों में से कुछ भी, तब यहाँ पर जिसे वो वैध रूप से अगर करे तो हकदार हो और वो उसकी इच्छानुसार कार्य करवाता, अपनी इच्छानुसार कार्य करवाता उससे, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकता है, कितना, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, सेक्शन 500 डालिए। सबसे पहले इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। देखिए 508 में दिया क्या है, पहले ये देख लीजिए। एक्ट कॉज बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन डिस्प्लेजर। इसका जो 2 इलस्ट्रेशन दिए गए यहाँ पर, इन इलस्ट्रेशन पर पहले एक नज़र डालते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। A sits Drona at Jack's door with the intention of causing to be believed that by so sitting he rendered Jad an object of divine displeasure. A has committed the offense defined in this section. A ने इस धारा के जो ऑफेंस किया गया, डिफाइन किया गया, वो ऑफेंस किया है। ए क्या कर रहा है, ए सिट्स ड्रोनास एट जेट्स डोर। ये क्या कर रहा है, जेट्स के डोर पर बैठ जाता है, विद द इंटेंशन टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट बाई सो सिटिंग, जिससे उसको ये विश्वास हो जाए कि रेंडर्ड जेड, जेड को क्या कर रहा है, रेंडर्ड कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, जिससे वो देवी के कोप का भाजन, ऐसा कुछ भी जिससे वो डरता हो, लोगों को लगता हो कि देवी नाराज हो जाएगी। बी नंबर का जो इलस्ट्रेशन, इस पर एक नज़र डालिए। ये थ्रेटन्स जेड दैट अनलेस जेड परफॉर्म्स अ सर्टेन एक्ट, कुछ एक पर्टिकुलर कार्य कराने के लिए ये उसको डराता है। ए विल किल वंस एज ऑन चिल्ड्रन, ये क्या करेगा, यहाँ पर खुद का एक चाइल्ड को किल करेगा। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट ही किलिंग वुड बी बिलीव टू रेंडर जेड, जिसे वो बी को ये विश्वास, जेड को ये विश्वास दिला देता है कि वो यहाँ पर जो रेंडर होगा वो जेड के लिए होगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन प्लेजर, वो किसके लिए, डिवाइन प्लेजर के लिए। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ये ने क्या किया यहाँ पर, ऑफेंस इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। इसकी जरा डेफिनेशन पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं ये। Whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do, जो कि पर्सन लीगली बाउंड नहीं है, और टू omit to do anything, और किसी कार्य को करने के लिए उसको omit करने के लिए करता है, which he is legally entitled to do, जो कि वो लीगली इंटाइटेड है कुछ करने के लिए, by inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered by some act of the offender an object of divine displeasure, जिससे वो क्या हो जाएगा, अगर वो करता है तो डिवाइन डिस्प्लेजर का रेंडर्ड हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। इफ ही डज नॉट टू डू
thing which it is the object of the offender to cause him to do, or if he does the thing which it is the object of the offender to cause him to omit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। कितने तक का यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा? यहाँ पर 1 ईयर तक का उसको पनिशमेंट मिल सकता है, और फाइन और बोथ। तो ये सेक्शन आपका 508 का था। इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखिए, दो इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड। ए नाम का व्यक्ति अगर बी को डराए कि यहाँ पर अगर वो ऐसे कार्य नहीं करता है तो देवी उस पर नाराज़ हो जाएगी। वही सेम कंडीशन यहाँ पर ए अपने चाइल्ड को ही किल करने की बात कर देता है, और जिसका श्रेय किसको जाएगा? बी को। ऐसे करके अगर ए बी को डरा रहा और फिर उससे कोई कार्य करवाना चाह रहा है तो सेक्शन 508 के अकॉर्डिंग, यानी कि 508 के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर ऑफेंस किया हुआ है। He has committed the offense defined in this section। सेक्शन 509 पर एक नज़र डालते हैं जल्दी से। शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे किसी स्त्री की लज्जा का अनादर हो तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? या तो किसी शब्द के द्वारा या अंग विक्षेप के द्वारा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई भी शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि सादा कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 509। यहाँ पर किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का मैटर आता है तो सेक्शन 509 के अकॉर्डिंग उसको 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट दिया जाएगा। अभी देख लीजिए, किसी वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, अगर किसी भी महिला की मॉडेस्टी की बात पर इंसल्ट करता है, यानी कि मॉडेस्टी के लिए, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, हु एवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन, किसी भी वुमेंस की मॉडेस्टी को इंसल्ट करता है तो यूटर एनी वर्ड्स, मेक्स एनी साउंड और गेस्टर और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हियर्ड, जो साउंड है उसको वो सुने, ऐसा कुछ भी वो निकालता है, कोई साउंड, गेस्टर या एग्जिबिट्स करता है, किसी ऑब्जेक्ट्स को शो करता है, तो दैट सच गेस्टर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, कि वो सुने और ऐसा गेस्टर और ऑब्जेक्ट्स को देखे, बाय सच वुमन, उस महिला के द्वारा, और इंट्रोड्यूस अपॉन द प्राइवेसी of such woman shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be fined। तो यहाँ पर 3 years तक का पनिशमेंट and shall also liable to fine। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, introduce upon the privacy of such woman, और उसकी किसी वुमेंस की किसी प्राइवेसी को इंट्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend and shall also be liable to fine। सेक्शन 5010 पर एक नजर डालिए। मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार। मत्त व्यक्ति आप समझते हैं, पूरा पागल नहीं, कुछ अधूरा पागल, और किसी ऐसी वस्तु का सेवन वगैरह कुछ भी करके अगर कोई कार्य करता है तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में, मत्तता का मतलब ये होता है कि वो अपनी कार्य की प्रकृति को ना समझ पाए, या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वह इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो वह सादा कारावास से
जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 10 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ज़रा पनिशमेंट की बात की गई है कि मत व्यक्ति अगर लोक स्थान में कहीं पर अवचार करता है, यानी कि मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में या ऐसे स्थान में उसका प्रवेश करना जहाँ पर अत्याचार हो जाएगा और वो फिर भी वहाँ करता है, तो वह कितना, जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 10 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 510 के अकॉर्डिंग था। इंग्लिश में भी थोड़ा सा देखिए। पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, जो ड्रंकन पर्सन है वो अगर वहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, देखिए जरा। whoever in a state of intoxication, अगर वो किसी इंटॉक्सिकेशन में, नशे की हालत में या किसी भी ऐसी कंडीशन में जो जिससे वो अपनी कार की प्रकृति ना समझ पाए, appears in any public place, किसी भी पब्लिक प्लेस में आएगा, और in any place which it is a trespass in him to enter, ये trespass कहलाएगा अगर वो व्यक्ति उसमें एंट्री करता है तो, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, और किसी भी व्यक्ति को वो annoyance कारित करता है, cause annoyance होता है, उसका क्षोभ कारित होता है, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 24 hours, जो कि 24 घंटे तक का हो सकता है, with fine which may extend to 10 रुपीज़, जो कि 10 रुपये तक का हो सकता है, और बोथ, और यहाँ पर दोनों की बात की गई। ये सेक्शन 510 का था। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से बताइए। आदित्य कहाँ गायब हो गए? अच्छा गायब हो गए, चलिए कोई बात नहीं। और कोई? नो सर, क्लियर है। ओके गाइस, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, पहले इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा समझिए और इससे रिलेटेड केस लॉज निकालिए। अगर आपको नहीं क्लियर होते तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग दोबारा से इसको डिस्कस कर पाएंगे। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।